नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 12 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तो देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो बस रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो जाकर देखिए, तभी से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए फंक्शन दिया गया ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन इंटू में सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर एम। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वल टू में हम लोग कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू ये सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड में वेरिएबल क्या x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। तो आर एच एस में कितना है, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन इंटू ये सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर एम। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये समझिए कि u है और यह भी, तो प्रोडक्ट रूल क्या कर रहा है कि u को बाहर कीजिए, यानी कि ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी, यानी कि सी एक्स प्लस डी का पावर कितना m प्लस भी को बाहर कीजिए, यानी कि सी एक्स प्लस डी का पावर m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n। अब इससे आगे देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू, अब देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m का। ये पूरा समझिए क्या है, x है, तो x का पावर n का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले पावर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो n के जगह पे हो गया m, यहाँ पे चैन रूल लगा रहे हैं क्योंकि x तो है ना, यहाँ पे x के जगह कितना सी एक्स प्लस डी। यदि x रहता तो x टू द पावर n का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते थे। यहाँ पे x नहीं, x के जगह पे सी एक्स प्लस डी है। सबसे पहले इस पावर को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो n के जगह हो गया m इंटू x के जगह पे है यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का पावर n माइनस वन, यानी कि m माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m इंटू, अब देखिए यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करना है। ये पूरा समझिए कि x है, x का पावर n का फॉर्मेट है। तो पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, तो यानी कि n इंटू x के जगह पे है ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन, तो n के जगह पे n ही है माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ये ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू एम टाइम्स ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस वन इंटू, देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स, तो सी एक्स में c क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल साथ प्रोडक्ट में है, तो ये बाहर आ गया इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा वन, अब प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ d क्या है, कांस्टेंट हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था कि अल्फ़ाबेट में a b c d p q r s और m n ये सारे क्या है, कांस्टेंट दिए गए हैं। तो कांस्टेंट d कांस्टेंट का डिफरेंस हो गया जीरो, प्लस ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m इंटू ये हो जाएगा n टाइम्स ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन इंटू, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए नीचे में लिख रहे हैं यहाँ पे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स में ए कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो गया वन, अब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी, बी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू एम टाइम्स ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन इंटू सी इंटू वन हो गया c प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा c प्लस ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m इंटू n टाइम्स ये ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन और इंटू a। इससे आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू,
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक टर्म है, तो यहाँ पे देखिए m को यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम सी हो गया, एम सी टाइम्स ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1, फिर प्लस देखिए n से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन ए टाइम्स ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर m इंटू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेन चीज़ यहाँ पे समझना क्या है। सो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, लाइक टर्म्स है। देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या लाइक टर्म है। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी का पावर क्या है, n माइनस 1 है। ठीक है, देखिए पावर यहाँ पे कितना n है और यहाँ पावर कितना n माइनस 1 है। और यहाँ पे देखिए ये सी एक्स प्लस डी का पावर कितना है, m माइनस 1 है, और यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी का पावर कितना है, m है। तो इसमें से हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कम पावर वाला क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी का पावर यहाँ पे n है, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का पावर कितना n माइनस 1 है। तो ये यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे इसमें देखिए सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1 है, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का पावर कितना m है। तो हम लोग ये कॉमन लेंगे, पावर कम वाला क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं, सेट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम सी। देखिए ए एक्स प्लस बी का पावर यहाँ पे कितना है, n है। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 इंटू ये ए एक्स प्लस बी का पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो, ऐड हो जाएगा, तो n माइनस 1 और प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए एक्स प्लस बी का पावर कितना n हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर कितना, m माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा एन ए इंटू देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे में लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का पावर यहाँ पे m है, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का पावर कितना m माइनस 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ठीक इसी तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर कितना 1। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो m माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली सी एक्स प्लस डी का पावर m हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इतना लिख सकते हैं। और इंटू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे तो कॉमन हम लोगों को क्या मिल रहा है बताइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इस टर्म में और इस टर्म में लोग कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी का पावर कितना n माइनस 1 है। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 है, ये हम लोग कॉमन मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 इंटू अब यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1, और यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1, तो ये भी कॉमन आ रहा है, तो आप लिख लीजिए सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1। तो देखिए बचा क्या यहाँ पे, ये और ये यहाँ से हट गया, क्या बचा, एम सी टाइम्स इतना, तो हो जाएगा एम सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस यहाँ से देखिए यहाँ बचा एन ए, तो एन ए टाइम्स देखिए ये और ये तो हट चुका है, तो कॉमन ले लिए हैं दोनों, ये और ये, यहाँ बचा सी एक्स प्लस टी। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए साइन ऑफ एक्स प्लस ए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस में क्या y इक्वल टू ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस में हम लोग को साइन ऑफ एक्स प्लस ए। इससे आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएट करना है साइन x प्लस ए का। हम लोग को फॉर्मूला किसका पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स के जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस ए है। फिर से यहाँ समझिए कि हम लोग डिफ्रेंशिएट किसका करना है, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का। हम लोग फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स का। तो एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस ए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन का करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स के जगह पे कितना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पे कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस ए इंटू, अब किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा एक्स प्लस ए का। तो यहाँ पे लिख लीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, क्योंकि हम जानते हैं चेन रूल में कि एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ फिर समझिए कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना था साइन एक्स प्लस ए का। फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स का। तो एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना था, एक्स प्लस ए। तो सब हम लोग क्या किए, साइन का डिफरेंशिएट किया। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स के जगह पे हो गया एक्स प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हो गया एक्स प्लस ए। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ पहले एक्स का, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए। इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए, कॉन्स्टेंट डिफरेंस हो गया 0। अब इससे आगे देखिए तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 हो गया 1, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।